और जब किसी के घर के पिता माता किसी की अगर डेथ होती है ना, तो आप लोग फूल चुनने जाते हैं, उनकी अस्थियां लेके आते हैं। लेकिन जब हम गए हैं अपने पिता के लिए, तब हम उनके शरीर के रॉड के टुकड़े बटोर के लाए। और अगर आप देखना चाहेंगे तो आज भी मेरे पर्स में उनके शरीर में लगे हुए रॉड के टुकड़े मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। और इसलिए लेके चलती हूँ क्योंकि मुझे उससे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि मैं थकने वालों में से नहीं। मैंने अपने पिताजी की आंखों में अगर कभी आंसू देखे तो एक बार देखे थे जब पीडी टंडन पार्क में उनके ऊपर पसलियां तोड़ दी गई थी। तब उनके जख्मों से खून बह रहा था, पूरा शरीर नीला था। और उन्होंने तब भी यही कहा था कि मेरे संगठन मेरे समाज का क्या होगा। और 17 अक्टूबर 2009 जिस दिन उनकी हार्ट बीट रुक रही थी, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे संगठन मेरे समाज का क्या होगा। तो मैंने अपने पिताजी की वो बंद होती हुई आंखें देखी, मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती। और भारतीय जनता पार्टी की ना वो हैसियत है, ना वो औकात है कि वो मुझे किसी भी लालच में शुमार करके अपनी तरफ कर सके। मैं जब तक हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ी रहूंगी, क्योंकि अगर हमारे समाज को सबसे ज्यादा दोहन करके अगर जमीन से कुचलने का कोई काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी हमारे साथी ने कहा कि परिवार का विघटन हुआ तो हम बैठ गए। परिवार का विघटन हो गया तो हो जाने देते, हर परिवार में होता है। आपने पार्टी का विघटन क्यों स्वीकार किया? आप क्यों नहीं खड़े हो गए? आप क्यों नहीं खड़े हो गए माता जी के साथ इस बात के लिए कि अपना दल समाज की धरोहर है, इसका विघटन नहीं हो सकता। अगर आप खड़े हो गए होते तो आज आप सीएम की रेस में खड़े होते, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। लेकिन चलिए, जो हो गया सो हो गया। अभी भी अगर आप खड़े हो जाए, अभी भी आप तेजी पकड़ लें, अपने गांव में, अपने घर पे, अपनी गाड़ी पे अपने संगठन का झंडा लगा लीजिए। देखिए आपकी गिनती और आपकी स्पीड और आपकी ताकत का मूल्यांकन होना शुरू होता है कि नहीं होता है। जो अभी आपको नहीं गिन रहे कहीं पर भी, जो सिर्फ आपको अपनी सत्ता में जाने का रास्ता का एकमात्र चारा समझ रहे हैं, अगर वो आपके बगल में खड़े होकर के आपकी गिनती और आपकी ताकत का आंकलन ना करने लग जाएं तो आप बताइएगा मुझे, होता है आंकलन? होता है आंकलन? हम अकेले विधायक थे, मात्र हम लोग 10-20 लोग थे जो गोंडा पहुंच गए, और जैसे ही सड़क पे बैठे, हिम्मत पा करके वहां 250 आदमी बैठ गया। वो हिम्मत दिखानी है हम लोग। निकलिए ना अपने घरों से, कौन रोक रहा है? स्वतंत्र भारत है, और जब जनता सड़कों पे होती है तो सरकार कांपती है। लेकिन जब तक जनता डरेगी, सरकार तानाशाही करेगी और हिटलर बन के आपके ऊपर राज करेगी। अपने भविष्य को सोचिए। अरे बाबूजी ने कहा कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं बहुत भयावह है। अगर आपको ये भयावह लग रहा है तो जो आगे आने वाले वक्त में होगा उसकी कल्पना करिए। आप में से कुछ तो अधिकारी बन गए, लेकिन हमारे बच्चों को तो नौकरियां ही नहीं मिल रही, तो अधिकारी कैसे बनेंगे? खेत खरीदे जा रहे हैं या कब्जे किए जा रहे हैं या अधिग्रहण किए जा रहे हैं हाईवे के नाम पर, तो क्या रह जाएगा? सोचिए क्या रह जाएगा? किस लिए हैं हम? हर कोई जिंदगी जीता है, लेकिन सार्थक जिंदगी जीनी है हमको। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी कभी किसी सदन का हिस्सा नहीं बने। बहुत से समाज के सांसद, मंत्री, विधायक बन गए, लेकिन जब जब समाज के लिए लड़ने का आज से 20 साल बाद भी अगर नाम पूछा जाएगा तो आप हो, हम हो, हम नहीं भी होंगे तो भी नाम डॉक्टर सोनीलाल पटेल का आएगा, किसी सांसद विधायक का नहीं आएगा। गलत कह रही हूं तो बताइए। तो जब इतनी बड़ी पहचान दे गए और हम सब के बीच से विदा हो गए, तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि जो इतना बड़ा हमको करके दे गए वो अकेला व्यक्ति, तो क्या हम सब मिल करके उसको और विशाल नहीं बना सकते? ये विशाल बनाने की लड़ाई है, और मैं आप लोगों से सिर्फ आपका उतना ही समर्थन मांगने आई हूं कि इस बात को लोगों के बीच में अपनी चर्चाओं में शुरू कर दीजिए। चर्चाओं में शुरू करिए, जहां संगोष्ठी आप कर रहे हैं समाज के सारे मिलने बैठ के सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आप बस्ती में हो, किस लिए हो, क्या चाहते हो आप? का मेरा समाज किसान खेत खलियान से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के लिए क्या ठंड क्या बरसात। और निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि जरूर हूं, लेकिन उससे पहले अपने समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, और उसी के सापेक्ष
समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ यहाँ पर एक छोटी सी विचार विमर्श के रूप में एक बैठक थी, और जिसमें हम सभी दृढ़ संकल्पित होकर के समाज के प्रति किन किन जायज सवालों को हमें सदन में उठाना है, सड़क पे उठाना है, और किस दिशा में समाज को लेके जाना है, इस पर चर्चा हुई। भाजपा ने पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से नीति और रीति रही है कि वो किसी ना किसी को अपने झांसे में जरूर लेती है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये पहली बार नहीं किया है कि पिछड़ों के एक बड़े समाज को अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए अपनी राजनीतिक बिसात पर मोहरे के रूप में पंकज चौधरी जी को बिछाया है। इससे पहले भी स्वतंत्र देव सिंह जी भी ऐसे ही किसी मोहरे के रूप में स्थापित हुए थे। क्या तैयारी है 27 को लेकर? उत्तर प्रदेश की राजनीति और उसकी दिशा 2027 का विधानसभा चुनाव तय करेगा, लेकिन उससे पहले जिला पंचायत 2026 है, जिसको हम सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं, और ये एक ऐसा चुनाव होता है जो जमीनी स्तर पे पार्टी की क्या तैयारी है और कितना मजबूत है संगठन, राजनीतिक संगठन अपने विचारों को लेकर के, उसकी तैयारी के सापेक्ष हम प्रति जनपद में विधानसभाओं में जा रहे हैं और अपने लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये मत बोले कि भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन परिचय थोड़ा सा अलग है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी झुट्टों की पार्टी है। प्राण जाए पर वचन न जाए, इन सिद्धांतों पर चलती है भारतीय जनता पार्टी। प्रभु राम के आदर्शों का पालन करती है। देखिए, निश्चित तौर पर प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन उन्होंने अपने आप से किया है कि सत्ता किसी भी कीमत पे नहीं जानी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी समाज को अगर बलि की बेदी पे चढ़ाना है तो चढ़ा देंगे। मैडम, आपका समाज तमाम गुटों में बटा हुआ है, ऐसे में कैसे इनवाइट करोगे आप, और सोनेलाल साहब का जो सपना था वो कैसे पूरा होगा? देखिए, मेरा समाज खेत में भी है, मेरा समाज सब्जी मंडी में भी है, मेरा समाज दूध भी बेच रहा है, मेरा समाज पान की ढेरी भी लगा रहा है, मेरा समाज पंचर भी बना रहा है। और मैं ये मानती हूं कि चाहे हमारा काम अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा विचार सिर्फ इतना है कि अगर इस देश की रीढ़ हम हैं तो इस देश की सत्ता में भागीदारी भी हमारी होनी चाहिए। ठीक।